बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ब्रेड बनाएंगे। ये मैं वाइट फ्लोर से बना रही हूँ। और इसको आप जब घर पे तैयार करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने घर में इसमें इसमें मक्खन डाला है, आपने इसमें वाइट फ्लोर डाला है और आपने जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं वो उससे उसको बनाया है और साफ़ सुथरे बर्तनों में बनाया है, साफ़ सुथरी हर चीज़ इस्तेमाल की है। तो ये घर में बहुत ही नरम और मज़े की बनती है, क्योंकि बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो घर में ज़रूर बनाइएगा इसको। तो ये बहुत ही आसान है घर में बनानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं, ये 2 कप भर के मैंने मैदे के लिए हैं। और अगर आप इसको इसका वज़न करने के हिसाब से स्केल के ऊपर इसका वज़न करेंगे तो ये तकरीबन 350 ग्राम मैदा जो है वो मैं इसको वज़न करके इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास ये 350 ग्राम मैदा है और ये 2 कप है। 2 कप भर के मैंने इसमें डाले तो ये 350 ग्राम है। तो ये 350 ग्राम हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है। यहाँ पे दूध लेंगे, आधा कप दूध में ये तकरीबन 200 ग्राम है। और इसमें मैंने 1 पैकेट ईस्ट का डाला है और 1 चम्मच जो है इसमें मैंने चीनी डाली है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने ख्याल रखना है कि दूध जो आप जब लें तो ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा होना चाहिए। वो नीम गर्म होना चाहिए, इतना जितना आपके बच्चे को पीने के लिए देते हैं या आप जब दूध जमाते हैं तो हल्का सा नीम गर्म करके आप उसको जाग लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी फूल गई थी। मैंने इसको 10 मिनट रखा था, 15 मिनट मैंने इसको दिए थे। 15 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह फूल गई थी और उसको मैंने मैदे में शामिल किया और इस तरह गूंदना शुरू कर दिया। आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बाउल में फिर आपने इसको शीट पे रखना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। या मैंने 3 टेबल स्पून मेरे पास मक्खन के थे, उसको मैंने इस तरह थोड़ा सा माइक्रोवेव में थोड़ा सा इसको टाइम दे के पिघला लिया है और पिघलाने के बाद वो इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने इसको गूंदना है। आप जितना अच्छा इसको गूंदेंगे आपने इस तरह इसको शीट पे रख लेना है और आपने इस तरह करके इसको गूंदते जाना है। आपने तकरीबन 7-8 मिनट तक इसको गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे आप उतनी अच्छी आपकी डो बन के तैयार होगी और उतनी अच्छी आपकी ब्रेड फूल के तैयार होगी। तो यहाँ पे आपने इसको हल्का हल्का मैदा जो है वो इसको इस तरह स्प्रेड करना है और उसके ऊपर चाहे आप चाहें तो अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें। क्योंकि मैं इसमें ऑयल शामिल नहीं कर रही, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि इसमें किसी तरह से भी ऑयल का टेस्ट आए। तो अपने मैदा स्प्रेड करके इस तरह इसको गूंदते जाना है। तो गूंदने के बाद ये मैंने तकरीबन 7 मिनट इसको गूंदा है और गूंदने के बाद मैंने इस तरह इसका एक पेड़ा सा बना के इसको वापस बाउल में रखा है। बाउल में रखने के बाद आप इसके ऊपर हल्का हल्का मक्खन या देसी घी वो इसके ऊपर लगाएं, लगा कर ताकि ये ऊपर से सूखे ना। और उसके बाद ये मेरे पास जो बाज़ार से मिलते हैं, ये कैप सी बनी हुई होती है, साइडों पे इलास्टिक लगा होता है, वो मैंने इसके ऊपर दिया है। दे के इसको हम गर्म जगह पे यानी जैसे माइक्रोवेव या दूसरा ओवन, कोई भी किसी ओवन में भी रख लें। ओवन को चलाना नहीं है, ओवन के अंदर रखना है ताकि ये गर्म जगह पे रहे और ये अच्छी तरह से फूल जाए। चलें जी, ये 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। 1 घंटे के बाद देखिए ये किस तरह बाउल कितनी अच्छी फूली है। फूल कर ये आप तैयार हो चुकी है। आप ये जितनी अच्छी फूली है उतनी अच्छी इसकी ब्रेड बनेगी। ये देखिए आप इसको पंच करें और इसको इस तरह पंच करने के बाद आपने इसको दोबारा निकालना है। निकाल के आपने इस तरह शीट के ऊपर रख देना है। शीट के ऊपर रख के आपने इसको दोबारा इस तरह, आपने पहले नीचे मैदा थोड़ा सा स्प्रेड कर लें और इस तरह आपने इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट तक गूंदना है। ये जितना अच्छा आप गूंद लेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्रेड जो है फूलेगी। फूलने के गूंदने के बाद फिर आप इसको पेड़ा सा बनाएं, बना के फिर आप इसको इस तरह शीट पे फैला दें। अभी पहली फर्स्ट टाइम जो मैं हाथों से ही फैला रही हूँ, तो क्योंकि हमने इसको दोबारा फिर फैलाना है। यहाँ पे मैंने इसकी डबल इसको रोल किया है। रोल करने के बाद फिर हम इसको फैलाएंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए मैं इसमें रोलर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर आप इस तरह हाथों से करेंगे तो कहीं से मोटी और कहीं से बारीक रह जाएगी। तो इसलिए आप इसको बराबर करने के लिए इसके ऊपर हल्का सा मैदे को स्प्रेड करें और अपने जो रोलर है उसको भी थोड़ा सा मैदा लगा लें ताकि चिपके ना। और इस तरह करके आप इसको फैला दें ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए और आपकी फिर ब्रेड भी बहुत अच्छी बनेगी।
तो यहाँ पे आप मैंने इसको कर लिया। अब हम इसको हाथों से थोड़ा सा बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद आपने फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता रोल करना शुरू करना है ऊपर से, और इस तरह बारीक सी इसकी जो है लेयर बनानी है। और इस तरह आपने पूरे आटे को जो इस तरह करके आपने रोल करते जाना है। रोल करने के बाद ये आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करें, ताकि ये पैन के साथ जो चिपक रही है वो आप आहिस्ता आहिस्ता उतारते जाएं। यहाँ पे आप पैन लेंगे, मेरे पास केक वाला है, मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको मैंने पहले थोड़ा सा देसी घी या मक्खन लगा के आपने उसको ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा जो लेकर उसको उसमें स्प्रेड कर देना है। और यहाँ पे आपने इसको रखना है और हाथों से अच्छी तरह से इसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर मक्खन लगाना है। मक्खन लगाने के बाद मक्खन या घी जो भी आपने पिघला के अपने पास रखा हुआ है, तो वो आपने इसको लगाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करूँ। करने के बाद आपने इसको दोबारा ढकना है। ढक के फिर आपने इसको दोबारा डबल राइस होने के लिए ओवन में रख देना है। और ओवन में रखने के बाद आपने इसे आधे से पौना घंटा इसे देना है। बल्कि अगर आप घंटा देंगे, अगर आप घंटा दे देंगे तो ये बहुत अच्छी फूल के दोबारा बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको बेकिंग ओवन में लगाना है, या आपने कढ़ाई में बनाना है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आपने बनाना है। और आपने 180 डिग्री पे इसको 20 मिनट के लिए बेक करना है। और अगर आपकी ऊपर से ब्राउन ना हो तो आप ऊपर वाला बर्नर ऑन करके इसको 5 मिनट मज़ीद दे सकते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इसके ऊपर मक्खन लगाना है ताकि ये ऊपर से नरम हो जाए। तो ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।